सुनिएगा, भगवान की कथा कितने समय करनी चाहिए पहले ये डिसाइड करिए। संत कहते हैं कि भैया एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद। कितनी कथा? एक घड़ी करना पड़ेगा। एक घड़ी मतलब 24 मिनट। 24 मिनट भगवान की पूजा करनी चाहिए रोज, डेली, है ना। अभी संभव नहीं है ना, संभव है 24 मिनट रोज पूजा के लिए समय निकालना है ना। तो फिर आप घर में एक घड़ी करनी ही चाहिए। जो न कर पाए, भगवान कहते एक घड़ी आधी में बुनियाद, यानी 6 मिनट तो कंपलसरी है कलयुग में। इतना कंसेशन भगवान ने दिया है। तो भगवान की कथा कितनी, कहते हरि अनंत और हरि कथा अनंता। हाँ, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा भैया अनंत है ना। और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। जो संत हैं वो अनेक प्रकार से कथा सुनाते हैं, है वही कथा। हाँ, अनेक प्रकार से सुनाते हैं। कथा सुनकर होना क्या चाहिए? नारद जी ने पूछा था कि प्रभु कथा सुनने से होता क्या है? हाँ? तो बोलते कथा सुनने से, कहा भैया दुख शोक आदि शमन। क्या होगा? दुख शोक जो जीवन में है वो भगवान की कृपा से दूर हो जाता है। और धन धान्य प्रवर्धनो, धन धान्य की वृद्धि होती है। सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। भगवान की कथा से सर्वत्र विजय होता है। देखिए भगवान की भक्ति जिसने करी ना, आपको हमको लगता है कि हमारा सामर्थ्य है जो ये सब वैभव मिल रहा है, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में जितने लोग जुड़ते हैं, जैसे माँ बाप के पुण्य से बच्चे आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ कहावत है गाँव में, क्या बोलते हैं? बाढ़े पूत पिता के धर्म में। सुना है? पिता माता धर्म करते हैं तो संतान आगे बढ़ते हैं, धनवान यशस्वी होते हैं। तो यानी पहला पुण्य किसका लगा? पिता का, माता का। माँ बाप की कृपा से बच्चे आगे बढ़ते। विवाह के पहले हम कहते थे और विवाह के बाद क्या हो गया? यानी जब लक्ष्मी आई, गृह लक्ष्मी, थोड़ा पुण्य और बढ़ गया, है ना। और चकाचकाना होने लगा। और उसके बाद जब घर में बिटिया आ गई तब तो पूछने नहीं ना। अब भैया घर में बिटिया आई, सब चकाचक हुई एकदम। जो सोचे नहीं थे वैसा होने लगा। तो बेटी का भी अपना पुण्य जुड़ा, बेटी का भाग्य जुड़ा। माता पिता के भाग्य से, पत्नी के भाग्य से, बिटिया के भाग्य से, यानी जितने भी संबंध हमारे जुड़ते हैं उनके भाग्य से हम संपत्तिवान बने हैं। जो कुछ है यानी उसमें सबका शेयर है ना। आपकी जो कमाई है उसमें सबका शेयर डिवाइड करिए। 10% माँ बाप का है, 10% पत्नी का है, 10% बिटिया का, 10% बिटवा का ना, 10% भगवान का। इसलिए कहा जितना भी कमाइए 10वां हिस्सा धर्म में लगाते चलोगे, कभी भी पीछे मुड़ के देखना न पड़ेगा। एकदम बढ़ते रहोगे, क्योंकि वो किसका है? 10% भगवान। ऐसे 10% निकालो, कुछ अपना भी बच जाएगा। तो 10% अपने पे भी लगाइए। यानी परिवार में जो मुखिया है, कमाते कमाते वृद्धावस्था आ जाती है, अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। विवाह हुआ, पत्नी के लिए गया, उल्लासनगर में सोफा खरीद लिया, ये लगाया, वो लगाया, ये लगाया, 1 घर, 2 घर, 3 घर, ये सब कर रहे हैं। अपने लिए क्या किया? विचार करें, शायद कुछ कर पाते हैं हम अपने लिए। तो 10% अपना भी है, कुछ अपने लिए करिए जिससे आपको अच्छा लगे। वो अगर तीर्थ में जाना अच्छा लगता है, तीर्थ में घूमिए। यज्ञ करना, जो करना अच्छा लगे, वो 10% वो आपका अधिकार है, उसमें किसी का कोई शेयर नहीं है। बाकी 90% में शेयर है, और करिए। ये शास्त्र की सूक्ति है, शास्त्र की नीति है। जो सबको ईमानदारी से देता है ना, वो कभी मुर्दे को दे दी। बिटिया बहन सबका हिस्सा है। इसीलिए गृह प्रवेश करते तो बिटिया बहन को बोले भैया, पहले तो स्वयं की परंपरा थी कि लोग स्वयं सोने का अंगूठी बनवाते थे। घर ले काले पहने के अंगूठी दे दी जाए ना। जो महाराज बोले ना, चिन्हारी दे पड़े, ये परंपरा थी।
आप चिन्हारी मतलब ये नोट वोट जो दोगे तो समाप्त हो जाएगा साहब, कुछ ऐसा दीजिए जो याद करे कि अभिषेक भैया के यहाँ से ये आया है ना। इसलिए लोग अंगूठी पहनाते थे या माला पहनाते थे, प्रवेश की परंपरा है। आचार्य को देते थे, अपने घर के जो ब्राह्मण मतलब बहन के पति को देते थे, तो वो जब अरे अभिषेक भैया इसको चिन्हारी इसलिए याद आता है, ये परंपरा है। हमको लगता है कि महाराज बहुत निकाले थे बोल बोल के बाहर चोट चढ़वाए थे, ऐसा नहीं है। ये परंपरा जिसका जो अंश है उसको देंगे, आपके जीवन में कल्याण होगा। यही भगवान की कथा है। जो ये सूत्र जिसने सीख लिया ना वो एकदम आनंदित है। तो 10% अपने लिए लगा रहा है, उसको कोई कमी नहीं है। भगवान की कथा नैमिषारण्य तीर्थ में प्रारंभ हुई। 88,000 ऋषि विचार करते हैं घोर कलयुग आएगा, सब दुखी होंगे भैया। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, नो वन। सब किसी न किसी विधा लोग दुखी हैं। तो नानक जी जो सिखों के धर्म गुरु है, नानक जी को किसी ने पूछा कि महाराज ये सुखी कौन है ना? नानक जी कहते हैं नानक दुखिया सब संसारा। क्या कहा? सारा संसार दुखी है। और सुखी कौन? सोई सुखिया जिन नाम आधार। और समय बजे निकल जाते 9 बजे और कम और समय बंद का सोई सुखिया जिन नाम आधारा। जिसको भगवान के नाम का आधार है वही सुखी है। यानी जीवन में भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भक्ति 9 प्रकार के भी है। मानस में रामचरित मानस की रचना किसने करी बताइए? रामचरित मानस सुना है कभी? रामचरित मानस किसने रचना करी? वाल्मीकि जी। वो सही जवाब। और रामायण की रचना किसने करी? बोला थोड़ा आधा और वाल्मीकि। रामायण भी वाल्मीकि ने लिखा, रामचरित मानस बोला। अच्छा वेद कितने हैं? 4 है ना। पुराण कितने हैं? 8, 16, 32 का है। कहते हैं 18 पुराणे भैया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण में एक पुराण है स्कंद पुराण, है ना। उस स्कंद पुराण में 5 चैप्टर है, 5 अध्याय है, वो भगवान की कथा है, इसलिए पुराण की व्याख्या। तो स्कंद पुराण में भगवान की कथा, और कहते भैया भगवान की कथा नैमिषारण्य में प्रारंभ हुई। शौनक आदि 88,000 जो ऋषि मुनि है विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा, कहते कलयुग में सभी दुखी मिलेंगे, फिर भी केनो पायन चैतेषाम दुख नाशो भवे ध्रुवम। विचार किया कैसे दुख दूर हो। गुरुदेव के पास गए, सूर्य जी महाराज को उपाय पूछा। सूर्य जी महाराज ने उपाय बताया कि भैया भगवान की कथा करिए। कब करिए? जब याद आ जाए तब करिए। कोई मुहूर्त कोई तिथि देखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ऋषि ने पूछा महाराज आपको किसने बताया? कहा हमको भैया देखो श्री नारद जी ने बताया था। बोले नारद जी को किसने बताया? भगवान ने अपने श्रीमुख से बताया। मतलब एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद जी योगी है, परेत का भाव लेकर के श्री नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद जब मृत्यु लोक में आते हैं, नारद जी ने सबको दुखी देखा तो भगवान के पास गया। कहा तत्र नारायणम देव शुक्लवर्णम चतुर्भुजम। क्षीर सागर में भगवान देखिए विराजमान थे। इसी प्रकार मैया चरण की सेवा कर रही थी। नारद जी ने प्रणाम कर लिया है। नारद जी ने पूछा प्रभु उपाय तो बताइए, कैसे मृत्यु लोक के जीव सुखी होंगे? भगवान ने बताया कि भैया देखो सत्यनारायण व्रत को अगर कोई करता है तो जीव सुखी हो जाता है। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तत्। इस व्रत को करने का फल विधान क्या है? कहा यही फल है कि जय जो चाहे जीव वो सब मिल जाता है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, इसलिए करते चलो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। क्या इसलिए थोड़ा थोड़ा जो भजन को बढ़ाएंगे परमात्मा दर्शन भी देते हैं। ये संतों की भूमि है साहब। यहाँ का सभी संतों ने प्रभु के दर्शन किए। वास्तव में मानव जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति।
संसार में संसार को स्वार्थ के नाते प्रेम करता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। स्वार्थ के नाते जगत के जीव प्रीति करते हैं और ये सबकी रीति है ना। इसलिए क्या, और कौन निस्वार्थ रूप से प्रेम करता है? जैसे केवल और केवल परमात्मा सभी आत्मा से प्रेम करते हैं, सभी आत्मा से। क्यों? क्योंकि उन्हीं के हम अंश हैं, है ना। जैसे सूर्य जल रहा है, सूर्य प्रकाशित है ना, तो सूर्य की किरणें हर जगह है ना। जैसे सूर्य वो परमात्मा है तो किरणें जो है वो जीवात्मा है ना। तो जैसे सूर्य को अपने किरणों से प्रेम है, वैसे ही परमात्मा को अपने हर जीवात्मा से प्रेम है। इसलिए जीवात्मा को परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और वो जाने का नाम ही भक्ति है। भक्ति 9 प्रकार की, और जो भी भक्ति करेगा कहा भैया उसका कल्याण होगा, और जो नहीं करेगा कहा भैया भगते ही नर सोहाय कैसे, लवणा बिना बहु विंजन जैसे ना। गोस्वामी जी कहते भैया आप पकवान पर 56 भोग लगा दीजिए ना, 56 भोग बनाए और उसमें ये क्या बोलते लवण न डाले, इसका मतलब नमक, बिना नमक के बना दो तो किसी काम का है। ठीक उसी प्रकार जीवन में सब कुछ है, भक्ति नहीं है जीवन भी बिना नमक के भोजन की तरह है, नीरस है। तो इसलिए जीवन में रस कब आएगा? जब भगवान से हम जुड़ेंगे। और आपका भी अनुभव है, सबका अनुभव, जो भगवान से जुड़ा तब उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। संत गाते हैं, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है ना। भगवान से जो जुड़ गया वो हमेशा जीव आनंदित है। नारद जी ने कहा किम विधानम, भगवान ने कहा भैया जिसका जितना सामर्थ्य है ना, दक्षिणा कितनी पंडित जी की, कितना सामर्थ्य है। और विस्तृतम के आपकी व्रत को किसने किया हमको वो भी बताइए। कहा 4 अध्याय में बताया है। और कदा कार्य कब करे भगवान के व्रत को? कहा भैया देखो जब याद आ जाए तब भगवान के व्रत को करिए, इससे आपका कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। शंकर ध्वनि चढ़ा दीजिए, सत्यनारायणाय नमो। उनको जब एक दे चढ़ा दीजिए, सत्यनारायण भगवान पर चढ़ाओ, सत्यनारायण पूरा ले रहा हाथ में अक्षत फूल। दूसरे दूसरे अध्याय की कथा कहते भैया काशी की कथा है। काशी में एक ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, भगवान को बुलाते। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए, पूछा उनको भैया काहे दुखी हो? उन्होंने कहा प्रभु क्षुधा पिपासा, भूख प्यास के नाते दुखी हूँ, कुछ मिलता नहीं मांगने के बाद ना।
याद रखना, जेब में फूटी कौड़ी हो ना हो तो कोई नहीं देता। हाँ, अगर जेब में 1 लाख हो तो 1 लाख देने वाले 1 लाख लोग मिल जाते हैं, और जेब में फूटी कौड़ी ना हो कहते भैया कोई सहयोग नहीं करता। भगवान को बार बार बुलाते, भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के ब्राह्मण देवता के पास जाकर कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, आपका दुख केवल भगवान सत्यनारायण ही दूर करेंगे, आपको उनकी शरण में आना होगा। बोले कैसे करें प्रभु? कहा भाव से भगवान की कथा करिए। ब्राह्मण देवता जब तक यहाँ रहे भगवान की दिव्य कथा को करते रहे, उनके द्वारा उनके मित्र लकड़हारे ने कथा करी, यहाँ सुखी रहे हैं, और शरीर त्यागने के बाद भगवान के श्री धाम हो गए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सामने थाली में छोड़ दो, पुनः ले जाए। अतः तृतीय अध्याय, तीसरे अध्याय की कथा ले ध्यान दे। तीसरे अध्याय की कथा कहते हैं कि राजा की कथा है भैया। कथा सूत्र बताती है, देखो भैया, कोई भी वर्ण का जीव हो अगर भगवान से विमुख है तो जीवन में दुख है, और जो भगवान की शरण में है वही जीव सुखी है। भगवान की दिव्य कथा राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के पास करते हैं। क्यों करते हैं? संतान की प्राप्ति के लिए। एक साधु नाम का बनिया वहां पहुंच करके पूछता है, महाराज हमको भी बताइए, क्योंकि संतान हमारे पास भी नहीं है। विधान को जान करके और अपने घर पे गए, अपनी पत्नी लीलावती को बताया, भगवान से मनौती मांगी। 10वें महीने में कन्या की प्राप्ति हुई, और उसके बाद कहते हैं भैया कन्या होने के बाद भी भगवान का पूजन नहीं किया, और विवाह हो गया तो भी पूजन नहीं किया। भगवान ने उनको श्राप दिया है। हाँ, तो सूत्र है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, चाहे कहीं भी करिए, घर में, परिवार में, व्यवहार में, भगवान के पास जो कहिए उतना करिए तो आपका वैल्यू बना रहेगा ना। और झूठे खाली हवाई फायर करेंगे, कोई अपना वैल्यू न करेगा। इसलिए जो करिए वही कहिए। यहाँ पर वही बात बताया, भगवान ने इनको दुख दिया। अपने दामाद के साथ व्यापार करने जहाँ गए वहाँ चोरी में पकड़े गए, धन समाप्त हो गया। माँ बेटे यहाँ जब देखिए विपत्ति जब आती है ना, ये चारों ओर से आती है ना, वहाँ धन समाप्त हुआ, यहाँ घर में चोर ने चोरी कर ली, माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, बुरा दिन आया। इसलिए कभी भी किसी भी जीव को अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। याद रखना, जो भी जीव यहाँ आया है ना, कभी अंबानी का राज था, आजकल अडानी चल रहा है ना। कहने का क्या अभिप्राय है? न जाने क्या हो जाए, किसी को हल्के में न लीजिए। ये समय है, ये संसार है, न जाने किसका सितारा कब चमक उठे, और न जाने कब किस पे शनि के 7.5 राहु की कुदृष्टि पड़े, वो बड़ा राजा भी रंग बन जाए ना। इसलिए जीवात्मा को क्या करना चाहिए? अभिमान न करे। बस अभिमान करने से भगवान को बुरा लगता है ना। इसलिए कहते हैं अभिमान जो है वो भगवान का भोजन है। जो अभिमानी होता है भगवान उसका अभिमान तोड़ देते हैं। जैसे रावण को अभिमान था, मैं महापंडित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भगवान बोले आवा बेटा तुम्हें बताओ तो तू है का। उनको याद दिला दे, तू मेरे चेला है बेटा, तू मेरा वॉचमैन है ना, जय और विजय याद कर। तू इधर भले नौटंकी कर रहा है तू मेरा चेला, चल तेरा लीला खत्म, चलो। भगवान सबको उसका क्या बोलते असली जो अस्तित्व है वो प्रदर्शित करा देते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर अभिमान भगवान ने समाप्त किया। भगवान से एक दिन बिटिया मंदिर में पहुंचकर भगवान की कथा सुनती है भैया, और कथा सुनने के बाद बिटिया ने क्या कहा? माँ को कि हम भगवान का पूजन करेंगे। माँ को भगवान की याद आई, दोनों ने पूजन किया और भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु अब मेरी लाज रखिए, तुम मेरे राखो लाज हरे, तुम मेरे राखो लाज हरे, लाज हरे, तुम मेरे राखो, तुम मेरे राखो लाज हरे, तुम मेरे राखो लाज हरे। सब जानत तुम अंतर्यामी, सब जानत तुम अंतर्यामी, सब जानत तुम हम कितने पानी है आपको जानते हो ना? क्या है हम? भगवान आपको अंतर्यामी हो, सब जानते हो, बताना कुछ नहीं है। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत अंतर्यामी,
प्रभु लाज रखिए। हाँ, हम घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं भगवान के सामने, जब अश्रु की धारा प्रवाहित, भगवान ही ऐसे हैं जो आपके आंसू की कीमत समझते हैं भैया। हाँ, इस संसार के जितने जीव है ना, वो रोते रोते आपके दुख को सुनते जरूर हैं, हंसते हंसते जाकर हर गली में बताएंगे, अरे वो देखे में खाली बड़वा रहे, हमारे सामने रोवत रहे। हाँ, ये संसार है, कभी कितना दुख हो, कभी संसारी जीव के पास मत रो, ये मूर्ख है जो अपने घर के बाद गली गली बतावा। हाँ, अपने घर के बाद जो गली गली बताते हैं उसकी खूब हंसी होती है, लोग उड़ाते हैं। बेग घी डाला तो प्रदीप का आसन लगा प्रदीप के। तो ठीक इसी प्रकार भगवान की पूजा करके भगवान ने महाराजा को शुभ किया, दोनों को मुक्त किया। भगवान की कृपा से जय जयकार करते हुए उन लोगों ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया है। जय जय श्री प्रभात रेवाखंड सत्यनारायण व्रतथायाम अथ प्रथमोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान वृंदावन बिहारी लाल की चलो जय हो भगवान। क्या है सर? अब चौथे अध्याय कथा एकदम गिटार पकड़े। चौथे अध्याय कथा यात्रा तो कृतवान साधु मंगलायन पूर्विका। यात्रा के लिए निकले भैया ना, यात्रा के लिए निकले कौन? ससुर दामाद भगवान ने मुक्त किया और दोनों निकले तो भगवान की जय जयकार करते हुए मंदिर में दर्शन किया। भगवान ने परीक्षा ली। नौका के पास जब आए भगवान सन्यासी का रूप लेके पूछते, बेटे तेरी नाव में क्या है? झूठ बोल दिया। भगवान ने कहा तेरी बात सत्य हो जाए। सब हीरे जवाहरात जो राजा ने दिए थे सब तेज पत्ता मसाला हो गया। नौका हल्की होकर जल में उतराने लगी। पश्चाताप हुआ, पुनः भगवान के पास गए, प्रार्थना करी। ठाकुर जी ने सब कुछ प्रदान किया है। घर में भी जब पहुंचे कहा माँ बेटी ने सुना कि शेष भी आ गए हैं। पूजा को अधूरा छोड़कर बेटी चली गई। पति जल में डूब गया ऐसा सुना, तुरंत दौड़ करके आई है, प्रसाद को ग्रहण किया और जब पुनः गई नदी के किनारे देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करी है। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ दे पुनः लीजिए अंतिम अध्याय की कथा। यात्रा और पांचवें अध्याय की कथा। तुंग आश्रय तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। एक तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है भैया। प्रजा की खूब सेवा करते लेकिन भगवान की सेवा कभी नहीं करते, इसीलिए दुख मिला। एक बार वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मार करके वृक्ष के नीचे बैठे, देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल पूजन कर रहे थे। अभिमानवश न गए न नमस्कार किया। बच्चों ने प्रसाद दिया, राजा ने फेंक दिया। और जब राजा ने फेंक दिया तो राजा को दुख मिला। क्या दुख मिला? तस्य पुत्र शतम नष्टवा धन धान्याधिकम चयत। 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। जब सब नष्ट हो गए तो हृदय में पीड़ा भई। भगवान का स्मरण करते हुए और अपने नगर की ओर यहाँ पर पुनः प्रस्थान किए। ग्वाल वालों को बुलाया, भगवान की कथा सुनी और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु हमको क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। ठाकुर जी ने उनको क्षमा कर दिया। जो कुछ गया था सब कुछ मिल गया। सूर्य जी महाराज कहते ऐसी दुर्लभ कथा जो सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में जो भी पात्र हैं सब मुक्त हो गए। ब्राह्मण देवता सुदामा जी बनकर मुक्त भय, लकड़हारा केवट जी बनकर मुक्त हुए, राजा दशरथ जी बनकर के मुक्त हो गए। और कहते हैं भैया वो जो साधु नाम का बनिया मुहूर्त गया, उनकी कथा कभी विस्तार में श्रवण करेंगे। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल है वो कौन बने? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सोनेरो मदन गोपाल, छोटू सोनेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे 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 गैया छोटे छोटे छोटी छोटी
भगवान के भगत में भगवान की सेवा करके गौ माता की सेवा करके भगवान के धाम को गए। सत्यनारायण भगवान की जय हो। छोड़िए मनोज्योतिर कुंड में चावल छोड़ी भैया प्रतिष्ठा एक फूल सामने रख देंगे वो पृथ्वी पूर्णताय नमः गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि। नीचे नीचे हाँ एक के दक्षिण में रखा हमारी दक्षिणे ब्रह्मणे नमः ब्रह्मांडम आयाम स्थापयामि पूजयामि। दोनों जगह कुछ दक्षिणा चढ़ाया जाए। दक्षिणा द्रव्यम च समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम मया संपादिमानि हमें द्रवाणी या यक्षमानि तापेता में मैं परिसमिता देवता संतो नमः रख देंगे। ओम भूर्भुवस्व ब्रह्मणे नमः। ऐसे है बैठ वाला एक यार क्या दे ओम में क्या चलिए इधर दक्षिण और बार ब्रह्मणे नमः अनंत कोटि नमस्कारान समर्पयामि। चला बावती देख भैया धूप देखा तो दुर्वा कहा ले वो ना वो नहीं वो देखो आप भैया दे घी में बोरा घी में बोरा तैयारी हो जाए। गंग गणपति डाल स्वाहा अंदर छोड़िए। चलो अब हवन सामग्री रहे सामने भैया लकड़ी को लगाएंगे। प्राश्च भैया हवन के सामान ले सामने थाली। चलो हम दोनों जना आहुति देंगे प्रेम से भैया थोड़ा थोड़ा आहुति देना है। चलो ओम गंग हाँ मिला मिला चलो आहुति दीजिए। गंग गणपतये स्वाहा गंग गणपतये स्वाहा बोली सभी लोग गंग गणपतये ओम गंग गणपतये ओम गंग गणपतये ओम गौरिये ओम सूर्याय ओम सोमाय ओम भौमाय ओम बुधाय ओम बृहस्पतये ओम शुक्राय शनैश्चराय वराहवे ओम केतवे स्वाहा। ओम हरि ओम अधिदेवताभ्य स्वाहा प्रत्येक देवताभ्य स्वाहा पंचलोकपालाय स्वाहा पंचलोकपालाय स्वाहा कम क्षेत्रपालाय स्वाहा कम क्षेत्रपालाय स्वाहा कम क्षेत्रपालाय स्वाहा कम क्षेत्रपालाय ओम धरायै स्वाहा ओम धरायै वसुंधरायै ओम पृथिव्यै ओम पृथिव्यै ओम पृथिव्यै ओम पृथिव्यै ओम गौर्यादि षोडश मातृभ्यः गजानन योगिन्यः ओम कर्तव्यमंडल देवताभ्यः ओम वासुमंडल देवताभ्यः नवग्रह मंडल देवताभ्यः अधिदेवताभ्यः प्रत्येक देवताभ्यः ओम शिवाय नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम केशवाय ओम माधवाय ओम नारायणाय ओम गोविंदाय ओम गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय गोपीजन वल्लभाय ओम हरये ओम परमात्मने क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय ओम अधिदेवताभ्यः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यः सिद्धजन्म महागणाधिपतये लक्ष्मी नारायणाभ्यः उमा महेश्वराभ्यः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यः
सखीपुरदेवताभ्याम् इष्टदेवताभ्यः कुलदेवताभ्यः ग्रामदेवताभ्यो स्थानदेवताभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यः सर्वाभ्यो देव्ये ओम मुम्बादेव्ये अम्बादेव्ये ओम ज्वालादेव्ये नयनादेव्ये सप्तशृंगिदेव्ये तुलजा भवानी देव्ये 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 ओम श्रीये ओम सतीता गोप्रिता भवानी भूमोचने स्वाहा आर्या दुर्गा जय चंद्रत्र शूलधाने स्वाहा पिनाकधाने चित्र चंडघंटा महातपा ओम चंडघंटा महातपा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं ज्योतिज्वाले ज्वाले ज्वल जप 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 चामुंडे ज्वलं कल जपट स्वाहा स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिने नमस्ते शुभमंत्रजने शुभासुरघातने जागृत में महादेव जपम सत्यम पुरुषमय अहंकार स्तुपाय निम्कार तत्पालिका क्लींकारिका रूपिणे बीज रूपे नमस्ते चामुंडे जनघातिने कार्यवर्धायने विच्चे जा विधान नमस्ते मधुमे राम देव दुर्गाम में मार्गदर्शने प्राण क्लीं कालिका शाम जम जम करो ओम ओम ओंकार रूपिणे जम जम नादने ब्राह्म ह्रीं ह्रूं भैरवे विद्ये भवानी नमो नमः अंगं चंडं तंबं में में के विजयक्रम रम टोटल रजनु गुरु स्वाहा स्वाहा पाप विभु वर्धुमना खामं भेजरी तथा ताम संस्कृति व मंत्र सिद्धम पुरुष में इदं दुनिया मंत्र जागृते हे तवे अभक्ते ने दातम गोप्तोरज पार्वते ये तो मुनिका जो इनाम सुतिम पठे नजर अरण्य रोदनम यथा ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकाय जगदम्बिकाय राजराजेश्वरी ओम राजराजेश्वरी स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 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 बेउ दोना और गली गोला बाहर निकाल हां बाहर रख दे चलो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम 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 ह्रीं चामुंडाय विच्चे ओम ह्रीं चामुंडाय विच्चे ओम ह्रीं चामुंडाय विच्चे ओम ह्रीं चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्थापित देवतानां होम सिद्ध श्रीमन् महागणाधिपतये लक्ष्मी नारायणाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां वाणी देवताभ्यां इष्ट देवताभ्यां कुल देवताभ्यां ग्राम देवताभ्यां स्थान देवताभ्यां सर्वेभ्यो देवेभ्यः सर्वाभ्यो देव्ये मुम्बादेव्यै अम्बादेव्यै ज्वालादेव्यै तुलजा भवानी सप्तशृंगिदेव्यै सप्तशृंगिदेव्यै महाशक्त्यै महाशक्त्यै कोल्हापुर निवासिन्यै महालक्ष्मी 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 द्वारस्थ आवाहि देवताभ्यः हं हनुमतये रामदूताय रामदूताय ओम सीतारामाभ्यां 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 सिद्धेश्वर महागणाधिपतये लक्ष्मी नारायणाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां वाणी देवताभ्यां इष्ट देवताभ्यां कुल देवताभ्यां ग्राम देवताभ्यां स्थान देवताभ्यां सर्वेभ्यो देवेभ्यः सर्वाभ्यो देव्यै मुम्बादेव्यै अम्बादेव्यै शीतलादेव्यै शारदादेव्यै विंध्यवासिनी देव्यै क्या बोलते हो समझ में आया तो कुछ सहज करा यू समझो का यू समझा जाता हाउ नो समझाता का मंत्र पढ़ा था तो समझा अच्छा माई का नाम लिया नामो समझाएगा चामुंडा का नाम होता चामुंडा चंडघाती तो होएगा तब 2 साल में हवन होएगा ये खाली नाम पे हवन होता जानो 1.5 घंटा मंत्र तो अब विलम्ब न करो विलम्ब 1 घंटा और डेली हवन रात के यहाँ शाम के अब शाम का होता विलम्ब चलो भैया अब ओम हरि ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भूमोचिनी आर्या दुर्गा जय चरित्र शूलधारणे स्वाहा पिनाक धारणे चित्र चंद्रघंटा महात्मा मनोभद्रंगा चित्रपा चिताचिति स्वाहा सर्व मंत्र में सत्या सत्यानंद प्रियंता भावी भावे भव्या भव्य अद्रागति शाम भवी देव माता चिंता रत प्रिय सर्व विद्या दक्षिण दक्ष के विनाशिनी अपर्णा निगुणाचे पाटला पाटला उदित पटा प्रजर कलम निरंजने ओम दुर्गा देव्यै ओम दुर्गा देव्यै ओम दुर्गा देव्यै
ओम दुर्गा देव्यै ओम दुर्गा देव्यै ओम दुर्गा देव्यै ओम दुर्गा देव्यै ओम दुर्गा देव्यै स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः भगवती महाशक्त्यै स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ज्वलहन्तं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुनमकर्म नमस्ते महिषासुरने नमस्ते सुमंत्रिणे सुमधुरकाते जागृतं मादिजवं सिद्धं पुरुषमे ऐंकारी रूपा ह्रींकारी पित्पालिका ओम क्लींकारी पित्पालिका ओम क्लींकारी पित्पालिका ओम जल हम सम लम छम फट नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुपर्तिने नमस्ते नमस्ते महिषासुरने नमस्ते सुमंत्रिणे सुमधुरकाते जागृतं मादिजवं सिद्धं पुरुषमे स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपिणी नमस्ते 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 नमो नमः हाथ में जल ले ले जल राइट में महाराज जी प्रसाद तो नहीं कर जब बने तब वो भोग लगाएगा जैसे माला या भोग दीपक जाता ले है तो करानी और मार मन पर अरे वो पंचपात्र होए बच्चे पंचपात्र होए पूजवा पात्र तो छोटा है लगा किसन दे कभी भी हां नहीं देखी हां जो देखो बेटा हवन हो गया बेटा हाथ में जल बोला मामा गृह भूत प्रेत पिशाच आदि दोष निवृत्ति अर्थम गूगल होमम करिष्ये थोड़ा नीचे गूगल तो भैया हेलो मेरे घर में फ्रिज में तुलसी वाली थैली है उसको लेकर के पहुंचा जाए मां पड़ा चलो भैया गूगल ने दिखा था गूगल है कहाँ बा नीचे 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 खोला दोनों उठावा और नीचे जा और नीचे आवा और नीचे आवा बा कौन बा उनके देखे हेरा ना बेटा आने दो मत दिखा कौन है देखा कहीं दोनों में नहीं पता कहां यही लगा वो लंगी हां बैठला ना वही गूगल है लोग का घी लगा हुआ हाथ में ले ले अब देख ले ले घी लगा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामि मृत्युंजयं मामृतात् दीपे छोड़ा स्वाहा फिर जल ले 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 बोलो मामा सर्व शत्रु बल क्षयार्थम आत्मबल वर्धनार्थम अद्य अहम शर्षप होमम हवनम च करिष्ये थोड़ा नीचे नीचे थोड़ा हाँ शर्षप ले ले राई दिखा था राई पूरा हाथ में ले ले राइट में ओम हरि ओम मा सर्वाबाधा पुण्डलोकितेश्वरी एवमेव त्वया कार्यं मत्पद्भैरविनाशनं मा ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः ओम हरि ओम मा ओम पश्यतु भवन्तः तत्र क्लीं कृष्णाय नमः महाराज जी मना कर देह रहे ना तो आ गलती बंद कर दी राइट पे ले लो भैया राइट पे ला आरती भैया मोना भैया एक दिया बनाए ले कपूर बनाए रख छोड़ दे हो गया चल मुट्ठी बांधे आरती की ना ये नाम चाहिए में बाने हाँ दिया कपड़ा बाने कोई को मुट्ठी बांधो घुमाओ सर्वाबाधा प्रशमते लोके अखिलेश्वरी में क्या करा बस अंदर डाला हुमफट स्वाहा हो गया बस झाड़ दो बिल्कुल झाड़ दो हाथों में झाड़ दो ठीक है अब फिर जल ले लो भैया बोला मामा व्यापारे महालक्ष्मी प्रसन्नता
अर्थम लक्ष्मी होमम हवनम अहम करिष्ये। थोड़ा नीचे कमल गट्टा ले ले, हाथ में दोनों जने आधा आधा ले ले। आधा ले या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। महालक्ष्मी माता की जय। छोटे गोला दे दे महाराज को, गोला गोला हाथ में ले रहे बस। ओम पूर्णादि पराप्त पूर्णा पूर्णा पूर्णावाय कुछ कुछ बीच में रख दो भैया। स्वा बीच में डाला धीरे से। महाराज के दे दो, महाराज के दे छोड़ो हो बढ़िया चकाचक। थाली अपने करके भैया बीच में पलट दे। अग्ने शुचिकृते स्वाहा चकाचक। घी दे दे भैया, घी पूरा पलट दे चम्मच से, बता दे महाराज। बशो पवित्रमसि शतधारम बशो पवित्र शतधारम देवस्वासपितापनादुवशो पवित्रेण सुप्त्वा कामधुक्ष स्वाहा। डाल फड़क डाल बस। थोड़ा भस्म लगाए थे महाराज। कश्यप चित्रायकम यज्ञ पुत्रायकम तनो पुत्रायकम ग्रीवाया। लगाए खड़े हो जाइए, नहीं जलाइए। वो थाली में चावल पे रख दे, ये कापूस हटाओ, ये थाली दे दो। वो चावल पे रख दे। हाँ पूरा ही पूरा है ठीक है। वो ऐसे कुछ छोड़ दो, कल चावल दिए बस। जला दे पकड़ा कपूर में एक दो नाम करके कपूर डब्बा में वहाँ क्या लगा देखो पलट दो, पलट डब्बा दो नाम कह के ये दोनों पलट बैठे रहते दोनों पलट दो पूरा कपड़ा सबके लगाए थे। सुना ए भैया पकौड़ी निकले नीचे, पकौड़ी भजिया। हाँ कुछ नाश्ता करवाए थे ब्राह्मण के, कुछ खाए भी नहीं करिए भैया। बंधन बाबू के जाएंगे। हाँ भाई 8 बजे बोले तो निकल गया ना, भूल गया तो निकल के दूसरी जगह कहीं तो जहाँ भेजे ना कहीं तो टाइम लगे ना, तो मुँह देखे भैया भेज दो ना। वो भेज पहले बोले भेज दीजिए, सबका पैसा नहीं लाए मैंने। चलो भैया ले लो, आरती खड़ा हो जाओ, दिया जला लो, आप यहाँ लेट होइए तो दिया जला लो।